जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। श्री पीताम्बरा माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बने रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं और आपने जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाया लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अपनी साधना के माध्यम से स्वयं करें, क्योंकि परेशान इस संसार में सभी है। दूसरों के भरोसे पे ना रहे, अधिकतर जगहों पर आपको ठग मिलेंगे। इसीलिए अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन की समस्याओं को हल करने की दिशा में कार्य करें। माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। आज मैं आपको माँ बगलामुखी का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सिद्ध है, और इसको अगर आप गुरु सानिध्य में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी प्राप्त होती है। भक्तजनों, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा मंगलवार के दिन पीले फूल, चावल, हल्दी, पीली साड़ी, कुमकुम, 16 श्रृंगार लेकर सुबह सुबह शिव मंदिर में स्थित माँ पार्वती के पास जाए, सारी चीज़ भेंट करे, जल चढ़ाए, दीपक जलाए, बगला अष्टोत्तर सतनाम के प्रत्येक नाम का चतुर्थी विभक्ति में आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर प्रत्येक नाम से पीले पुष्प चढ़ाए, जैसे कि 108 नाम पूरी हो जाए। अंत में साधारण भाव से एक पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए और बोले कि परमेश्वरी प्रियतमा, ऐसा कहकर पुष्प को भगवती की श्री चरणों में अर्पित कर दे। भगवती को बस इतना कहे कि हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मेरा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति साधित हो। छाया की तरह आप मेरे परिवार की ओर मेरा सुरक्षा करें। आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। जिस प्रकार कुल देवी कुल की रक्षा करती है, हे भगवती जगदम्बा, आप मेरा और मेरे परिवार का रक्षा करें, हर तरफ से रक्षा करें, हर तरह से सुरक्षा करें। इस प्रयोग में पके हुए केले का भोग लगाए, परिक्रमा कम से कम 108 करे। अगर कोई चाहे तो नवरात्रि में 9 दिन भी यह प्रक्रिया कर सकता है, यह अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। देखने में यह प्रयोग बहुत सरल दिख रहा है, पर यह प्रयोग एक अद्भुत गोपनीय सिद्ध प्रयोग है। हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। जो इस प्रयोग को करेगा उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। कम से कम महीने में एक बार करते रहना चाहिए, और नियमित करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर महीने में एक बार भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2-3 महीने में एक बार करते रहना चाहिए। अगर हर बार 16 श्रृंगार के सामान नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने में एक बार 16 श्रृंगार का सामान अवश्य दे। जो भी मनोकामना के लिए संकल्प लेकर आप यह प्रयोग संपन्न करेंगे, वह अगर भाग्य थोड़ा ज़्यादा जटिल है तो थोड़ा देर में ही सही है और व्यक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त भी होगा। यह माता बगलामुखी का सिद्ध प्रयोग है। कोई भी मनोकामना, कैसी भी मनोकामना हो, कर्ज, शत्रु बाधा, आग्रह बाधा, विलंब विवाह, रोजगार प्राप्ति में विलंब, तंत्र प्रेत बाधा, अनेक समस्याओं का अंत करने वाला सिद्ध प्रयोग है। इसी के साथ साथ अगर आप माँ बगलामुखी का एक थाली में त्रिभुज बनाकर उसमें हीलिम लिखकर 108 परिक्रमा करते हैं, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा का नित्य अगर आप प्रयोग करेंगे, नित्य 108 बार आप परिक्रमा करेंगे उसी स्थल की, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो उससे बाहर निकलने का मार्गदर्शन माँ प्रदान करेगी। किसी भी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।